बाबा मम्मा की पालना में अभी भी पल रहे हैं, क्योंकि दादियों की पालना में पड़े। अब तो हमारे पास एक दादी तो है, लेकिन हमारे साथ में दादियों की और बाबा मम्मा की पालना में पले हुए, उनकी पालना लिए हुए आदरणीय भाई साहब, आदरणीय दीदी और भी जो हमारे वरिष्ठ हैं, तो हमें उनकी दृष्टि मिलती है, उनके अनुभव वो हमसे साझा करते हैं। तो हमें ऐसे ही लगता है कि हम भी अभी साकार रूप से पालना ले रहे हैं। आपको किस किस को लगता है कि हम भी साकार रूप से बाबा मम्मा की पालना ले रहे हैं? तो हम सभी को ऐसा लगता है। एंड आई एम श्योर जो ऑनलाइन भी या ऐसे जुड़ते हैं, उनको भी ऐसे ही वो ज्ञान जो ले रहे हैं सूक्ष्म में भी वो अनुभव होता है। तो उन्हीं अनुभवों को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे मध्य आदरणीय बृजमोहन भाई जी हैं। हमने कल भी आपसे गहरे राज सुने कि आने वाले समय में क्या करना है, और हमारा श्रेष्ठ ये सौभाग्य है कि बाबा आदरणीय भाई साहब ने बाबा मम्मा दोनों को अपने इन स्थूल नैनों के द्वारा उनसे दृष्टि ली है, उनसे ज्ञान लिया है, पालना ली है, और आज हम इन्हीं नैनों से उनकी जो दृष्टि है, उनके जो ज्ञान प्राप्त किया है, हम आगे और उनसे कुछ ऐसे अनुभव पूछना चाहते हैं जो शायद कई बार हमारे मन में आते हैं। आदरणीय भाई साहब, तो पहला कुछ हमने सिलेक्ट किए हैं, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ सिलेक्ट किए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है मन में कि यज्ञ तो शिव बाबा का है, शिव बाबा का यज्ञ है, और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने ज्ञान सुना, बाबा मीडियम बने ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा ने मम्मा को क्यों सिलेक्ट किया, मम्मा को क्यों निमित्त बनाया और वो नंबर 1 बनी जिसे हम कहते हैं? तो इसको आप थोड़ा स्पष्ट करें कि करने वाला तो सब कुछ शिव बाबा है, वो माँ की पालना भी दे देता। ओम शांति। हम सब जानते हैं कि जो संतान होती है वो माता पिता के द्वारा होती है, और बाबा ने बताए हैं कि हम सब शिव कुमार और कुमारी नहीं हैं, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हैं। शिव बाबा की हम अविनाशी संतान आत्माओं के रूप में हैं, लेकिन आत्माओं के रूप से हमको वर्षा नहीं मिल सकता, क्योंकि वर्षा बच्चे को मिलता है, इसलिए बच्चे को भी मिलता है, बच्ची को भी मिलता है। इसलिए बाबा ने आज भी कहा है कि आप हो जीवात्माएं और मैं हूँ परमात्मा। तो मैं जन्म तो नहीं लेता हूँ, किंतु मुझे शरीर का आधार लेना पड़ता है आपको बच्चे बनाने के लिए, क्योंकि जितनी भी बाबा की क्रिएशन है वो सब एडॉप्शन से है, अर्थात वो लौकिक या शारीरिक नहीं है। और एडॉप्शन का जो बाबा ने तरीका बनाया प्रवृत्ति मार्ग का, वो आज तक भी चला आता है। आज भी देखेंगे जो पत्नी होती है वो पति के घर की नहीं होती, उसको पत्नी के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, पति के रूप में अडॉप्ट किया जाता है, वरमाला पहनाई जाती है। आजकल वरमाला इधर पहनाते हैं, देखते कैमरे की तरफ है, वो अलग बात है। अब आप देखिए कि बाबा ने ब्रह्मा बाबा को अडॉप्ट करके उनके द्वारा ब्राह्मणों को रचा। ठीक है, तो असली माँ कौन हो गई हमारी? इसलिए ब्रह्मा को बड़ी माँ कहा गया है। वास्तव में ब्रह्मा ही माता है, शिव बाबा पिता हैं, ब्रह्मा बाबा माता है, साकार रूप में हैं हम अडॉप्टेड। लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर माता फीमेल होती है, इसलिए और यज्ञ में बहुत सारी बहनें ज़्यादा थीं,
तो बाबा ने फिर मम्मा को निमित्त बनाया यज्ञ को संभालने के लिए, इसलिए उनका नाम मातेश्वरी जगदम्बा मम्मा पड़ा। अगर आप और ढंग से देखें तो हम ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा का वाहन अर्थात नंदी गण के रूप में दिखाते हैं। दिखाते हैं जी, दिखाते हैं। अच्छा, अब शिव बाबा का रथ तो नंदीगण हो गया, उसके साथ साथ कामधेनु को भी दिखाते हैं। तो कामधेनु कौन है? तो बाबा कहते हैं जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली। अन्य देवियां जो होगी वो एक ना एक विशेषता वाली मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली को कामधेनु के रूप में अर्थात गाय के रूप में दिखाया गया है। तो ब्रह्मा बाबा को नंदीगण के रूप में दिखाया गया है और उसको गाय के रूप में दिखाया गया है। आगे चलो, भगवान को कहते हैं कि भगवान ने गायों को, गाय और बछड़ों को ज्ञान घास खिलाया था, है ना, हरा हरा। तो बाबा कहते हैं वो कौन थे फिर? तो बाबा मम्मा ने जो आगे संतान मुख वंशावली पैदा की, यानी हम और आप जो हैं उन वो भी एक प्रकार के सारे, अगर आप गाय और नंदी और उनकी संतान के रूप में देखें तो आपको दिखाई देगा कि क्यों कहते हैं कृष्ण जी गौएं चराते थे, कृष्ण जी मुरली बजाते थे। और इसलिए बाबा ने कपिल मुनि और कामधेनु का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो कामधेनु के रूप में सारी आत्माएं भारत की, ये जो माँ करके माँ का जो जगराता करते हैं या माँ माँ कह के पुकारते हैं, वो किसको पुकारते हैं? ब्रह्मा बाबा को पुकारते हैं क्या? क्योंकि ब्रह्मा बाबा गुप्त है ना। इसलिए आप देखेंगे नदियाँ भी जो हैं उसमें अन्य सभी नदियों के नाम मातेश्वरी पर हैं, अर्थात वो माताओं पर हैं, चाहे गंगा यमुना जो भी हैं, कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती आदि। लेकिन एक नदी का नाम और भी है, वो क्या है? ब्रह्मपुत्रा, और बहुत बड़ी नदी है। तो पहले तो दिखाते हैं कि गंगा और जमुना आपस में मिल जाती हैं, फिर जाके ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाते हैं, फिर जाके उसको कहते हैं गंगा सागर का मेला। अर्थात सारे यादगार भक्ति मार्ग में मौजूद हैं। ये तो हमें स्पष्ट हुआ कि क्योंकि फीमेल्स ज़्यादा थी इसलिए ये मुकर्रर मातेश्वरी जी मुकर्रर हुई। एक और प्रश्न है कि जब मम्मा थे यज्ञ में, उन्होंने 1965 में आप अव्यक्त हुए और उस समय तो सेवाएं भी इतनी नहीं थी, पूरे भारत में भी गिने चुने सेंटर्स सेवा केंद्र थे और विदेश की सेवा तो प्रारंभ भी नहीं हुई थी, लेकिन हम उन्हें जगत माता कहते हैं। और आज के समय में उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया था। इनफैक्ट अगर देश और विदेश की हम ट्रैवलिंग की बात करें, इतने भाषण तो किए भी नहीं थे, थोड़ा सा ही ग्रुप था। आज तो जो सेवाएं होती हैं, हम बहुत सारे भाषण करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, इतने सारे, यही 2500 का हम हॉल बनाकर वो भी भर जाता है और भी लाखों लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं। तो उनको जगत माता क्यों कहा? क्या विशेषता थी कि जगत माता का टाइटल मिला? क्योंकि साकार में तो कुछ भी था नहीं उस समय। आज तो ज़्यादा सेवाएं हो रही हैं, कई बहनें भाई और भी कर रहे हैं। देखिए, अगर आज के भी सारे बाबा के गाय बछड़ों को ले लें तो फिर भी जगत माता तो नहीं कहलाती। फिर भी 10 लाख की, 20 लाख की, 33 करोड़ के होते। तो जगत माता कहलाने का कारण अवश्य कुछ दूसरा है। अगर आप देखें तो सारे धर्मों के लोग, बाबा ने कहा हुआ है शारीरिक तौर पर
आत्मा के तौर पे परमात्मा को भी सारी दुनिया के लोग परम पिता मानते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और शारीरिक तौर पर, क्योंकि शारीरिक तौर पर माता पिता का नाम आता है, तो मेरे माता या पिता, बाकी रिश्ते हम लोगों के हैं। तो सारी दुनिया के सभी धर्मों के लोग भी जगत माता और जगत पिता को मानते हैं। इस्लाम वाले क्या कहते हैं? आदम और बीवी या हवा कहते हैं, ठीक है। क्रिश्चियन क्या कहते हैं? एडम और ईव कहते हैं। भारतवासी जो बीके नहीं भी हैं वो ब्रह्मा और सरस्वती को मानते हैं। तो जगत पिता और जगत माता का मतलब ये है कि निराकार बीज से जो साकार रूप में नई सृष्टि को शुरू करने के निमित्त बने, और इसके सारे सबूत हैं कि कोई भी बीज आप डालोगे धरती में, दुनिया का बीज भी, तो 2 पत्ते निकलेंगे। तो वो जो हैं उस रूप से मातेश्वरी जगत माता है, जगदम्बा है, और ब्रह्मा बाबा जगत पिता है। पिता भी हैं, जगत गुरु भी हैं। आजकल तो कई लोग जगत गुरु भी बन गए हैं। लेकिन आप देखिए कि मातेश्वरी माता, बाकी सारी देवियां उनके साथ हैं। नवरात्रे मातेश्वरी का महत्व देखिए कि शिव बाबा की शिव जयंती साल में एक ही बार मनाई जाती है। शिव बाबा के रचे हुए श्री कृष्ण की कृष्ण जयंती भी एक ही बार ही मनाई जाती है। राम जयंती भी, जितनी भी दुनिया की जयंतियां हैं, एक ही बार मनाई जाती है। अच्छा, गोल्डन जुबली भी एक ही बार मनाई जाती है, सिल्वर जुबली भी। लेकिन जगदम्बा और उनकी शक्ति सेना, उसकी जो जुबली है वो वर्ष में 2 बार, और बल्कि असली तौर पे 4 बार मनाई जाती है, जो शास्त्र वाले बताते हैं, और 9 दिन मनाई जाती है। 4 9 36, तो 365 दिनों में 36 दिन तो माताओं की महिमा होती रहती है, और रात को भी माँ माँ करके लोग पुकारते हैं। इसलिए मातेश्वरी का इतना महत्व है दुनिया के अंदर। आप कहेंगे कि मातेश्वरी तो थी अकेली, फिर उसके हम और आप बच्चे कैसे हो गए? तो देखिए, ये भी एक सिस्टम है। ज्ञान का सागर है शिव बाबा, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर। अच्छा, शिव बाबा ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा बाबा को दिया। फिर ब्रह्मा बाबा के थ्रू किसको दिया? मातेश्वरी जी को और उनकी सब संतान को। इसलिए उनको ज्ञान, विजडम की देवी सरस्वती कहते हैं। आज भी कहते हैं इसके मुख पर तो सरस्वती बैठी हुई है, जो बहुत ज़्यादा विद्वान होता है। आजकल सन्यासी भी, अभी हम संत सम्मेलन करेंगे, अपना टाइटल उनको मिलता है सरस्वती का, स्वामी सर्वानंद सरस्वती। आप सोचो, तो सरस्वती इतनी मशहूर है क्योंकि शिव बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा बाबा के थ्रू, तो सरस्वती ने उस ज्ञान को, जैसे माँ एक बच्चे को पालती है और दूध पिलाती है, तो कैसा दूध पिलाती है वो? कभी भैंस का दूध नहीं पिलाती, कभी सुना नहीं। तो माँ जो है डाइल्यूटेड मिल्क, बहुत उस जो बिल्कुल बच्चा डाइजेस्ट कर सके। तो आपने मम्मा की मुरली सुनी होगी, जिसने भी सुनी है वो देखते हैं कि मम्मा किसी भी बात को इतना स्पष्ट करती है कि पहली बार भी कोई मुरली सुनेगा, ज्ञानी भी होगा, उसकी समझ में आ जाएगी। ये खूबी है। जी भाई साहब, जैसे आपने मम्मा की मुरली की बात कही, तो 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि ज्ञान का जो स्पष्टीकरण है, बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली के पॉइंट्स का ही वो स्पष्टीकरण होता है। अन्य दादियों ने भी और सब ने किया, बड़े भी कई बार करते हैं, लेकिन मम्मा ने जो किया उसको मुरली कहा जाता है, और किसी की मुरली नहीं कही जाती। एक बाबा की मुरली और एक मम्मा की मुरली।
तो मम्मा की मुरली क्यों कहा जाता है और इसका महत्व क्या है? आप गौर से सोचिए कि असली मुरली चलाने वाला कौन है? शिव बाबा, ठीक है। अब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो मुरली सुनाई, जिसको हम देखते हैं उसका इतना महत्व है, इतना उसके अंदर रस है कि गोप गोपियाँ अपनी सुध बुध भूल जाते हैं, ज्ञान डांस शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन ये याद रखिए, मुरली किसकी है? शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से सुनाई है। ब्रह्मा बाबा की कभी कभी रात्रि क्लास आती है, उसमें लिखा होता है रात्रि क्लास। अच्छा, अब माध्यम बने ब्रह्मा बाबा। इसी प्रकार से जो ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान मिला, उसके माध्यम बनी मातेश्वरी, उन्होंने और उसको स्पष्टीकरण किया। तो जो आप कह रहे हैं कि बाबा की मुरली, वो माध्यम है, मम्मा भी माध्यम है। और वास्तव में सरस्वती को बेंजो दिखाया गया शास्त्रों में, और सचमुच मम्मा बचपन में भी सितार भी बजाती थी। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बताया गया है कि वो मुरली काठ की मुरली दे दी है, वो मुरली बेंजो, हम लोग उसको मम्मा की मुरली कहते हैं। देखा जाए हमने नाम रख दिया, तो बाबा की मुरली, मम्मा की मुरली, लेकिन वास्तव में जो उसका यादगार है उसमें एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया और उसमें अलग अलग सुर होते हैं। तो इसलिए मम्मा उसको सुरीला बना करके, अर्थात आत्माओं के अंदर जा सके, वो मुरली चलाती है। यानी अगर हमें ज्ञान का सरल स्पष्टीकरण चाहिए तो हम बीच बीच में मम्मा की मुरली पढ़ते रहें। हाँ, और मम्मा कभी बाबा के सामने मुरली नहीं चलाती थी। जब बाबा बैठे हों, मम्मा मुरली नहीं चलाती थी। बाबा चले जाते थे तब मम्मा मुरली चलाती थी, या नहीं होते थे तब चलाती थी। भाई साहब, जैसे आपने पहले हमें बताया कि मम्मा कामधेनु भी है, क्योंकि उन्होंने सारे विश्व की आत्माओं की, सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं नहीं, सारे विश्व का जो उनको टाइटल भी मिला, जगदम्बा का, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। तो इसको भी आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे, किस प्रकार से उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण करी और अभी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जैसे बाबा ने आज बोला कि देवताओं से तुम ऊंच क्यों हो, क्योंकि तुमने पब्लिक सर्विस की है। तो वो जो विश्व की सेवा है वो उसको आप स्पष्ट करें। अब आप देखिए कि मम्मा बाबा ने अपनी शक्ति जो शिव बाबा से ली, वो किसको दी? तो जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष की ताकत बीज की जड़ में आ जाती है, जड़ के बाद उसके शुरू के पत्तों में आती है, उसके बाद वो ताकत पास ऑन होती रहती है। आज भी अगर कोई पत्ता ऊपर पेड़ के लटक रहा है नया हरा, पेड़ की जड़ भी खत्म हो चुकी है, तो एक्चुअली उस पत्ते को किसने ताकत दी? अगर बीज ना होता तो पत्ता होता। बाबा इसलिए बढ़ के वृक्ष का एग्जाम्पल देते हैं, अगर जड़ ना होती तो पत्ता होता। इस प्रकार से निमित्त हैं, लेकिन बाबा ने, ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी के द्वारा जो शक्ति सेना रची, उनको अपना कलश, आप देखिए कि वो जो जगदम्बा या कामधेनु का जो दूध था, वो कलश लेकर के, वो ज़्यादा लेकर के सारी ब्रह्मा कुमारियाँ वितरण कर रही हैं, है ना। इसलिए एक तो बात ये है। दूसरे आपने पूछा, क्या पूछा था कि आज देवता तो सेवा करते ही नहीं, है ना, देवता तो पब्लिक सर्विस करते ही नहीं। आप इस बात से एग्री करते हैं? भक्ति मार्ग में देखिए, देवता चेतन में नहीं है, लेकिन देवताओं के जितने मंदिर बने हुए हैं, है ना। हमारी पब्लिक सर्विस और तरह की है कि ब्राह्मण जो है वो चढ़ती कला में लाके किसी को देवता बना सकता है, चंद्रवंशी बना सकता है, लेकिन जब द्वापर आ जाता है
तब क्या होता है, ये जो देवताओं की मूर्तियां हैं, मतेश्वरी जी की भी है, मतलब दूसरे रूप में है, देवियों की है, वो क्या करती है, हाँ ब्रह्मा बाबा की कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाबा का जो नेक्स्ट रूप है श्री कृष्ण श्री नारायण, उसकी तो है। अब आप देखिए उस द्वापर से लेकर जो भक्तों को प्राप्ति होती है, किससे होती है? चेतन गुरु तो बाद में निकले हैं, तो पहले तो शिव का मंदिर बनाते हैं, शिव से होती, फिर वो बॉडी कॉन्शियस होते तो उनको समझ में नहीं आता। बाबा कहता है इसलिए फिर मेरे जो बनाए हुए बच्चे हैं उनके द्वारा हर प्रकार की मनोकामना, मनोकामना का मतलब क्या, कोई मूर्ति के आगे कहता है मेरा मुकदमा जता दो, कोई कहता है मेरा इम्तिहान पास करा दो, जो भी है करते हैं कि नहीं करते? जी भाई साहब, हम लास्ट के 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न ये है, तो आपने पहले ही लास्ट के कह दिया। अच्छा हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा ताकि इनको तसल्ली रहे, ठीक है, ओके, हाँ जी पूछिए। तो क्वेश्चन ये है भाई साहब, आपके पर्सनल, क्योंकि आपने तो मम्मा बाबा से पालना ली, आपके कई इंसिडेंट्स हैं, आप बताते हैं भिन्न भिन्न अनुभव, तो एक कोई आपका जो मम्मा के साथ का पर्सनल ऐसा कोई स्ट्राइकिंग ऐसा अनुभव जिसने आपको, जो अभी भी यादगार है, जो आपको अपने पुरुषार्थ में या आपकी स्थिति में आपको मदद करता हो, या आप उसका रेफरेंस लेते हैं? क्योंकि बाबा कई बार हमें कहता है मम्मा की तरह बनो, बाबा की तरह बनो, तो आपने तो देखा है वो कैसे बन गए, तो आप वो कोई अनुभव अगर ऐसा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए, मम्मा को दृढ़ निश्चय था कि ज्ञान बाबा का है, और मम्मा उसको तुरंत धारण करके स्वरूप बन जाती थी। उसका परिणाम ये था कि ये ज्ञान वास्तव में बोलकर पास ऑन नहीं हो सकता, ये आपके जीवन से ही पास ऑन होता है। सारी दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, बीके में भी बोलने वाले बहुत हैं, अच्छा, लेकिन वो पास ऑन वही होगा जो आपने धारण किया हुआ होगा, और जिस प्रकार का आपने धारण किया उस प्रकार को ही कोई पास ऑन होगा। अगर आप किसी बीमार को मक्खन खिला दें तो क्या होगा, इसलिए उसके लिए फिर उस तरह के लोग होते हैं। तो बाबा ने बहुत बीके बनाए हुए हैं, निमित्त हैं, कोई त्रेता की प्रजा बना रहा है, कोई त्रेता के राजा बना रहा है, इस सिस्टम से ये चलता है। अब मम्मा ने, बाबा ने कहा और मम्मा ने धारण किया। मम्मा ने हमेशा हाँ जी कहा, मन से भी हाँ जी कहा है, यानी रिजर्वेशन से भी कहा अच्छा मैं कोशिश करूँगी नहीं। तो उनकी जो धारणा थी वही हमको शिक्षा देती थी। आप सोचिए इतना सारा थोड़े से टाइम में, अब कई लोग तो कहते हैं योग से आयु बढ़ती है, कहते हैं ना, अच्छा तो मम्मा की आयु योग से बढ़ी क्या, क्या ख्याल है आपका, यही पूछते हैं। अब इसके अंदर बड़ी गहराई है कि अगर किसी आत्मा ने ब्रह्मा बाबा को छोड़कर, ब्रह्मा बाबा तो रथ था बाबा का, ना वो बाबा का रथ थी, ना उसने कोई साक्षात्कार किया जैसे बाबा ने किया, और ब्रह्मा बाबा को तो लोग वैसे ही अथॉरिटी मानते थे कि भगवान का रथ है, कुछ भी ना होते हुए। अच्छा, ब्रह्मा बाबा अपना धन दौलत भी लाए थे, वो तो ज्वेलर थे, मम्मा एक पैसा भी नहीं लाई थी, ना वो पैसा लाई, ना उसका कोई विशेषता थी, फिर उसने कैसे कर लिया? तो बाबा कहते हैं कि उसने, यानी बाबा का सैंपल हम उस वक़्त भी हम बताते हैं कि जितने बीके होते थे सबके चेहरे पिचके हुए, आप देख लीजिए। और किसी साधु महात्मा को ले आओ, आज के को भी, पटौदी वाले को ले आओ, चेहरा फर्स्ट क्लास। अब किसको बताएं
कि भाई योग से हेल्थ बनती है, योग से आयु बढ़ती है, लेकिन मम्मा थी केवल हमारे पास सैंपल। मम्मा को तब भी किसी को दिखा दो तो उसका चेहरा ऐसा ज़बरदस्त था, और वो जब बाबा ने मम्मा कहा सचमुच माँ का शरीर जैसा भी उसका माँ जैसा हो गया। जिसी ने इतनी धारणा कि माँ कहा तो माँ का रूप शरीर का रूप भी बन गया। आप सोच सकते हैं कितना उसने गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा। इसलिए मम्मा की तो यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं नॉर्मल, मम्मा गुजर जाए तो उनकी आवाज़ आप पे धीमी हो जाती थी, मम्मा, बस बोलती कुछ नहीं थी, इतनी मम्मा के अंदर शक्ति थी। मेरी खुशकिस्मती ये है, एक तो यह है कि जो मेरा सेंटर था मेरे घर में, मम्मा वहाँ आई थी। अच्छा, वो अलग बात है, उसके लिए हमें बहुत मज़ा आया था आदि आदि। अच्छा, मम्मा को हम संतरे देना भूल गए, वापस जा रही थी हम मोटरसाइकिल पे ट्रेन की स्पीड पे, वो अलग बात है। मेरा एक अनुभव है कि मम्मा ने मुझे जो पालना दी है व्यक्तिगत, वो बड़ी वंडरफुल है। वहाँ तो देती थी कि मान लो बाबा ने मुझे करेले का जूस दे दिया है, बाबा शुगर के मरीज़ थे तो करेले का जूस पीते थे, लेकिन स्वाद ले का, जैसे कोई समझे बड़ा टेस्टी चीज़ पी रहे हैं। तो मैं गुजरा, मैंने कहा बाबा आप क्या पी रहे हैं? कहते तुम लोगे, मुझे दे दिया। अब तो मैं कड़वी चीज़ पी जाता हूँ, मैं तो बच्चा था, मुझे तो कुनीन जैसा लगे, और बाबा ने दे दिया, ना फेंक भी नहीं सकता। तो मम्मा गुजरी वहाँ से, तो मुझे बोला क्या बात है? तो मैंने ऐसे ऐसे कहा, मम्मा ने कहा अच्छा छोड़ दो, वो अलग बात है। लेकिन मुझे खबर भी नहीं थी कि मम्मा शरीर छोड़ने वाली है, क्योंकि मम्मा का चेहरा तो सहन शक्ति का तो क्लाइमैक्स था कि अंदर शरीर को तकलीफ हो रही है, लेकिन मम्मा कोई भी देखेगा पता नहीं लगेगा। तो मैं मम्मा के शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले माउंट आबू गया हुआ था नॉर्मल। तो मेरी आदत थी कि मैं क्लास के बाद नक्की लेकर राउंड लगाता था, उस वक्त तो मैं दौड़ता भी था। तो मैं पूरा राउंड लगा के वापस आ रहा था पांडव भवन में एंटर होने के लिए। उस समय मम्मा बाहर निकल रही थी अपनी ब्राह्मणी के साथ वॉकिंग के लिए, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनका जो बीमारी है टर्मिनल है। तो बम्बे में थी, तो मम्मा ने कहा मुझे माउंट आबू ले चलो। पहले तो मरीज़ को बताते नहीं हैं लोग, तो वहाँ रमेश भाई ने पूछा बाबा को फ़ोन करके, उन दिनों वो फ़ोन होता था, मम्मा को बता दें कि आपका ये रोग इस तरह का है। बाबा ने कहा बता दो, मम्मा पावरफुल है, बता दिया। तो मम्मा ने कहा मुझे माउंट आबू ले चलो। तो वहाँ थी वो, तो अपनी ब्राह्मणी के साथ वो पांडव भवन के बाहर, यानी क्लास के बाद समझ लो मैं राउंड भी लगाया, निकली थी लेक पे पैदल जाने के लिए। तो मैंने पूछा मम्मा आप पैदल जा रही हैं? बोली हाँ। फिर बोली आप तो हो आए हैं। मम्मा कभी भी तुम नहीं कहती थी, आप तो हो आए हैं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं आपके साथ चलता हूँ। वो समझिए कि मम्मा ने मेरी उस वक्त जो पालना की है, यानी वहाँ से मेरे साथ वो चली, और लेक में भी एक दूर जाके एक अनादरा पॉइंट है अलग से, वहाँ तक वो गई और साथ वापस आई। और उस वक्त मैंने जो उनसे क्वेश्चन आंसर किए जैसे आप कर रही हैं, वो मेरे लिए समझो कि फुल टाइम की धारणा बन गई। उसमें एक सवाल मैंने ये पूछा कि मम्मा अब तो हम आपके साथ चल रहे हैं, आपको पता है कि मैं मम्मा हूँ, ये ब्रिज मोहन है, सतयुग में कैसे पता लगेगा? मैंने पूछा। तो मम्मा ने कहा नाम रूप तो बदल जाएगा, लेकिन समीपता से पता लगेगा। तो ये एक बात, और भी मैंने कई सारी बातें पूछी, लेकिन वो जो फुल टाइम एक बारी, और उसके कुछ समय बाद मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। मैं हैरान हुआ कि मुझे खबर भी नहीं होने दी कि मम्मा को ऐसा रोग है कुछ। बहुत ही सुंदर भाई साहब आपने हमें ये बतलाया, और हम भी फील करते हैं कि जो पालना आपने ली है वो आप हमें उस प्रकार से दे रहे हैं। और
आखिरी में हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि हम मम्मा कैसे बने, क्योंकि जब मम्मा थी तो वो जो एकाग्रता है, जो इस प्रकार से हर प्रकार की यज्ञ भी छोटा, जैसे कहेंगे नो डिस्ट्रैक्शंस, अलग प्रकार की कठिनाइयाँ थी या चैलेंजेस थे, लेकिन जो बुद्धि की बात है, बुद्धि को विचलित करने वाली, आज हम देखते हैं अलग अलग स्वरूप हो गए हैं, चाहे फ़ोन ही है या बहुत सारी जो हम जिसको हम सेवा भी कहें, टेक्नोलॉजी का भी माध्यम कहें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी बुद्धि की जो एकाग्रता है, जो पहले होनी चाहिए या आगे जो बाबा हमसे चाहता है, जो मम्मा का स्वरूप हम सब चाहते हैं फास्ट बन जाए, तो उसकी क्या युक्ति है, आप हमें क्या बतलाएंगे? देखिए, हर ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार मम्मा बन सकते हैं, क्योंकि मम्मा मीन जिसकी संतान हो जाए वो माँ बन जाता है। यहाँ तो अडॉप्शन की संतान है, तो जिसने आगे संतान पैदा करी, बाबा कहता है कि नहीं कि तुम बच्चों को शंख भी बजाना है, तो अलंकार दिया हुआ है, और जो खजाना मिले उसको यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करेंगे कि अन्य आत्माओं को ज्ञान देंगे। अब बात यह है, जो आपने बताई है प्रोपोजिशन, उसको उल्टा कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन से सेवा होती है, बल्कि सेवा से कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो जितना हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प को ख़त्म करना है तो समर्थ संकल्प करो, नकारात्मक को करना है तो श्रेष्ठ करो, कमज़ोर को करना है तो, अर्थात मम्मा की कंसंट्रेशन ऐसे नहीं था कि उन्होंने कंसंट्रेशन बढ़ाई इसलिए उनसे सेवा हो गई, वो करती ही सेवा थी। तो जब जो काम आप करेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन आप ही हो जाएगा ना। आज भी बाबा ने कहा कि चेक करो, है ना। तो वास्तव में जैसे हम बाबा को महत्व देते हैं, अच्छा, उतना महत्व फिर हम, बाबा जो कहता है समय को महत्व दो, विनाश का टाइम आ रहा है, हम सोचते हैं आ रहा है, इतने दिन तो आया नहीं, एक हफ्ता तो नहीं आएगा ना, और तो गया काम। तो मम्मा ने आप देखिए कि मिनिमम टाइम में, यानी पास विद ऑनर, और वो भी श्री लक्ष्मी का पद थोड़े से टाइम में पा लिया, तो कुछ कारण होगा ना। तो मम्मा से हम यही सीख सकते हैं कि हम साधारण नहीं हैं, हमारा जीवन साधारण नहीं है, अपनी मन मत नहीं चलाते। बाबा के जो ज्ञान है उसको अपनी मन मत चला के ना हम थोड़ा सा इधर का उधर कर लेते हैं, तो रास्ता लंबा हो जाता है। उसने, बाबा ने कहा, अब मान लो सन्यासियों की सेवा करनी है, मम्मा के टाइम में कोई सन्यासी था? मम्मा केवल एक बार हवाई जहाज में चढ़ी है कानपुर जाने के लिए दिल्ली से, और वहाँ उस वक़्त आर्य समाज जी आदि सारे ब्रह्मा कुमारियों के एंटी थे, और कानपुर में तो खास ग्रुप बन गए थे कि इनकी मातेश्वरी आने वाली है। हॉल में उन्होंने प्रोग्राम रखा था, हम इसको देखेंगे। तो 3/4 हॉल ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो प्रश्न पूछने के लिए आए थे, पब्लिक प्रोग्राम। और स्टेज सेक्रेटरी हमारे एक भाई त्रिलोक चंद गुप्ता होते थे, वकील, कानपुर में 3 वकील होते थे। वो जब उन्होंने देखा कि माहौल ऐसा है तो थोड़े चिंतित हो गए, हमारी मम्मा आ रही है, ये अखबार वाले ये वो कहीं हंगामा ना कर दे नेचुरली, और कोई व्यक्ति तो ले जाए ही ना मम्मा को स्टेज पर ऐसा हालत देखकर। अच्छा, मम्मा आई, ऐसे पीछे हाथ करके रखती थी मम्मा, और आई स्टेज पर। उसका पर्सनैलिटी ऐसी थी और वाइब्रेशन ऐसे थे कि सारे ऐसे शांत हो गए कि जैसे उनके श्वास वगैरह तो गुम हो गए, और वो सोचने लगे इनसे कुछ सुनना चाहिए। यानी बिल्कुल ही पहले सुने तो सही, उनकी बुद्धि बाबा ने भी प्रेर दी कि सुने तो सही, ये क्या कहती हैं, इनसे तो सुनना चाहिए। तो सन्नाटा हो गया। उसके बाद मम्मा ने भाषण किया
तो जैसे सब दब गया, ये है पर्सनल। तो बाबा भी कहते हैं कि मेरी प्रत्यक्षता किसके द्वारा होगी? जो मेरे मीडियम हैं, तो उसके मीडियम तो हम ही लोग हैं। इसलिए बाबा कहता है मेरी प्रत्यक्षता के लायक बनो, मेरे साक्षात्कार मैं करवाना चाहता हूँ आपके थ्रू, लेकिन साक्षात करवाने के लायक बनो। तो इसलिए हमें अगर उस संकल्प की लेवल तक भी हम ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे बाबा आपको आपके द्वारा करवा सकता है। संकल्प में हम जानते ही हैं लिमिट नहीं होनी चाहिए, संकल्प में कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मम्मा के था ही नहीं। अब लक्ष्मी के व्यर्थ तो होता ही नहीं स्वर्ग में, तो वहाँ यही धारणा की हुई मम्मा ने सर्वगुण होने चाहिए, किसी की पालना करनी है तो उसकी कमजोरी नहीं, वो सारी धारणा स्वरूप थी मम्मा। अब मूर्तियों को देख लो मंदिर में, हम लोग चैतन्य हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, और हमारी मूर्तियां हैं। पब्लिक कहाँ जा रही है? कल्याण उसका हम कर सकते हैं क्योंकि हम पब्लिक सर्विस करते हैं, लेकिन पब्लिक कहाँ जा रही है? आज भी जाके देख लो मंदिरों में भीड़ है। क्यों? वो कहते हैं कि ये ब्रिजमोहन भाई सुबह तो हंस रहा था, अभी ये ऐसे हो गया, अभी ये कह रहे हैं जाएं तो मैं नाश्ता करूं, और ये भी सोच रहे हैं ये बंद करें हम नाश्ता करें, तो काम तो हो गया पूरा। ये मामला है। इसलिए वो कहते हैं अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, फरिश्ता बनो, ताकि वो फरिश्ता की चमकीली ड्रेस जो होगी, आप देखेंगे कि जिस वक्त आपकी टॉप अवस्था होती है, आपको ना थकावट होती है, अति इंद्रिय सुख रहता है, और जो ही जरा नीचे आई तो वो फिर वो कहते हैं सुबह तो ये ऐसे था, अभी ये ऐसे है, तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाबा कहता है एक रस और चढ़ती कला रखेंगे तो बच्चों के थ्रू ही प्रत्यक्षता होनी। अभी भी थोड़ी थोड़ी होती है, ऐसे नहीं है कि नहीं होती। अब दुनिया वाले सोचते हैं कि हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने बहुत क्लियरली हमें बताया कि हमें खुद उस लायक बनना है कि बाबा हमारे थ्रू प्रत्यक्षता करा सके। और उसका जो आपने एक सरल बात बताई कि हम बाबा की मत में अपनी मत ना मिलाएं, तो वो सीधा रास्ता है। बाबा की मत शॉर्टकट है, आसान है, उसमें हम अपनी मत मिला के उसे लंबा और कठिन बना देते हैं। जी आज ही बाबा ने कहा कि करोड़पति अरबपति भी वेस्ट है, तो हमें किधर लगना चाहिए। वो ये भी नहीं कहता अपना बिजनेस छोड़ के आ जाओ, वहाँ रहते भी अगर हम वो बेहद रखते हैं तो आपसे सेवा हो सकती है। अब देश विदेश में इतने भाई बहन हैं, वहाँ मम्मा थोड़ी गई है, बाबा थोड़ी गया है, बड़ी बहनें भी नहीं गई, लेकिन वहाँ बाबा के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कौन कर रहा है? कोई भी अपने प्रोफेशन में कहीं भी कर सकता है, लेकिन ध्यान वो रखना। क्योंकि आपने पूछा था मम्मा को बाबा ने क्यों सिलेक्ट किया, यह सिलेक्शन नहीं है, अपने आप करते जाओगे, आपका रोल बदलता जाएगा। बस वो जितना बेहद में रहोगे न्यारे, आपका रोल बदलता जाएगा। हमें पता था कि हमें माउंट आबू जाना पड़ेगा, जब हमने सरेंडर किया हमें ये भी नहीं पता था हमें सरेंडर, ना कोई इच्छा थी। करते जाओ, आपका रोल बदलता जाएगा, सिंपल है। यानी जितना जितना हम धारणा स्वरूप बनते जाएंगे, उस प्रकार से रोल, सेवा और बाबा हमारे थ्रू जो बाबा को प्रत्यक्षता करानी है करा देंगे। तो थैंक यू सो मच। जिन चीज़ों की खातिर हम लिमिट में हैं, बाबा कहता है वो आपकी परछाई हो जाएगी, आपको उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, भगवान है ना आखिर। तो वो संपूर्ण निश्चय, वो संपूर्ण धारणा जितना हम अभी अपने अंदर लाएंगे, तो बाबा करण करावन हार है, बाबा का यज्ञ है, बाबा हमारे द्वारा भी वही कार्य करा सकते हैं। तो हम ऐसा भी बने। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने हमें ये प्रेरणाएं दी, अपने अनुभव भी बतलाए, और कल भी हमारे साथ भाई साहब रहेंगे मम्मा डे के दिन, तो हम और भी आपसे सुनेंगे। तो हम एक मिनट बाबा की याद में बैठते हैं, और जो कुछ भी हमने सुना हम अपने जीवन में क्या धारण करेंगे, उस संकल्प को भी हम अपने मन में इमर्ज करें कि इस जो अभी वार्तालाप, जो अभी शेयरिंग हुई है, वो मैं अपने जीवन में क्या धारण करूँगा। ओम शांति।
माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। शीतल शीतल आंचल में जो आया भूल नहीं सकता। सुनकर माँ की मीठी लोरी, सुनकर माँ की मीठी लोरी, कोई दूर न जा सकता। राव रंग का सभी रंग का देह भान गलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। गई कोर्ट में किया था गर्जन, सुना तुम्हें शेरा वाली। कमजोरों को बल देती पर, कमजोरों को बल देती पर, कमजोरी पर थी काली। दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हर रूप में है ढलते देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को